प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों कनाडा के दौरे पर हैं, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। ये छठी बार है जब भारत को G7 जैसे ताकतवर देशों के मंच पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है और लगातार छठी बार प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल हो रहे हैं। इस बार मेजबान और कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, जिनके आमंत्रण पर पीएम मोदी वहां पहुंचे। सम्मेलन में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली के राष्ट्रीय अध्यक्षों की मौजूदगी रही, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यक्रम बीच में ही अधूरा रह गया। वे इसराइल और ईरान के बीच तनाव को लेकर वापस लौट गए। नतीजा ये हुआ कि मोदी और ट्रंप की बहुप्रतीक्षित मुलाकात अब नहीं हो सकेगी। लेकिन इस दौरे की सबसे अहम बातें ये हैं कि पीएम मोदी करीब 1 साल बाद ऐसे वक्त में कनाडा पहुंचे हैं जब दोनों देशों के रिश्ते में तल्खी अब भी कायम है। 2023 में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए थे कि वे इस हत्या में भारतीय एजेंट शामिल हैं। इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में भारी खटास आ गई थी। तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तो खुले तौर पर भारत की आलोचना कर दी थी और मामला अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक जा पहुंचा था। ऐसे में मोदी का ये दौरा केवल G7 समिट तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसके कई कूटनीतिक अर्थ भी निकाले जा रहे हैं। अब जबकि कनाडा में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री पद संभाल लिया है, ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी इस दौरे में बर्फ पिघालने की कोई पहल करते हैं या नहीं। फिलहाल आधिकारिक बातचीत में कनाडा और भारत द्वीपीय मुद्दों को लेकर कोई औपचारिक कार्यक्रम सामने नहीं आया है। G7 मंच पर मोदी की मौजूदगी न सिर्फ भारत की वैश्विक भूमिका को रेखांकित करती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि दुनिया के बड़े देश भारत के साथ अपनी साझेदारी को कितना महत्व दे रहे हैं। लेकिन क्या ये मंच भारत और कनाडा के बीच जमी बर्फ को पिघला पाएगा? यही सवाल अब हर कूटनीतिक विशेषज्ञ के जहन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।